जब अकबर ने दिया बीरबल को असंभव काम, राजमहल में दिन का उजाला धीरे धीरे घटने लगा था और दरबारियों की हलचल भी कम हो रही थी। अचानक अकबर ने दरबार में एक ऐतिहासिक घोषणा की। आज से एक नया आदेश होगा। जो कोई भी महल में सबसे मुश्किल काम कर दिखाएगा, उसे मैं पुरस्कार दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण काम नहीं होगा। सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर की बातों ने महल के वातावरण को एक नए रहस्यमय मोड़ पर पहुंचा दिया था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और पूछा, जहां पनाह, ऐसा कौन सा काम है जो इतना कठिन होगा कि हम आपके आदेश का पालन करने में भी असमर्थ हो जाएं? अकबर मुस्कुराए और एक अजीब सी चालाकी से बोले, बीरबल, तुम समझते हो सब कुछ, तो अब तुम एक असंभव काम करो। तुमसे कह रहा हूं कि इस महल के अंदर से चांद का टुकड़ा लाकर मुझे दिखाओ। सभी दरबारी हैरान रह गए। चांद का टुकड़ा? एक ने चुपके से कहा, यह तो असंभव है। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और फिर नपेतुले शब्दों में जवाब दिया, जहां पनाह, यदि आप मुझसे चांद का टुकड़ा लाने को कह रहे हैं तो मैं ये काम जरूर करूंगा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अकबर का चेहरा मुस्कान से भरा था, लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या यह सचमुच एक असंभव काम था या अकबर कुछ और सोच रहे थे? बीरबल का दिमागी खेल। बीरबल ने अपनी चतुराई से इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। वो चांद के टुकड़े को लेकर अकबर को चकरघिन्नी बना सकता था, लेकिन इसके लिए उसे किसी चमत्कारी चीज की जरूरत थी। बीरबल ने महल में सभी दरबारियों से बात की और यहां तक कि महल के पालतू जानवरों तक से भी कुछ संकेत लेने की कोशिश की। हर तरफ से वही जवाब था, चांद का टुकड़ा तो आकाश में है, उसे कैसे लाया जा सकता है? बीरबल ने अपने पुराने मित्र सेठ गोविंद से मुलाकात की। गोविंद एक बड़े व्यापारी थे जो अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूर दूर तक यात्रा करते थे। गोविंद को देख बीरबल ने कहा, गोविंद भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक ऐसा काम है जो मुझे असंभव सा लगता है, लेकिन तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। सेठ गोविंद ने झिझकते हुए पूछा, क्या काम है बीरबल? बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चांद का टुकड़ा लाना है। गोविंद हंसी के मारे बौखलाए। क्या? चांद का टुकड़ा? क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया, ये एक मजाक नहीं है गोविंद, ये चुनौती है और मैं इसे हल करना चाहता हूं। चांद का टुकड़ा और एक नई साजिश। बीरबल ने चांद के टुकड़े का हल ढूंढने की सोच बनाई। एक दिन रात को, जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, बीरबल ने महल के बगीचे में बड़े ध्यान से काम करना शुरू किया। वो न सिर्फ आसमान की ओर देख रहा था, बल्कि उसने एक छोटी सी चांदनी सी कटोरी तैयार की थी जो उसके हाथ में थी। ये विशेष कटोरी चांद की रोशनी को अपनी ओर खींच सकती थी। अगले दिन बीरबल अपने हाथ में वही कटोरी लेकर अकबर के पास गया। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में चांद का टुकड़ा लाए हो बीरबल? बीरबल ने कटोरी को अकबर के सामने रखा। जहां पनाह, ये चांद का टुकड़ा है जो मैंने आपके लिए लाया है। अकबर ने कटोरी को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की आंखों में एक सवाल देखा। क्या यह सचमुच चांद का टुकड़ा था या बीरबल ने कोई और चाल चली थी? अचानक कुछ और हुआ। अकबर ने कटोरी को उठाया और जैसे ही उसने उसे चांद की रोशनी में देखा, वहां एक विचित्र चमक उत्पन्न हुई। अचानक महल में अजीब सी हलचल मच गई। कुछ दरबारी चिल्लाने लगे, कुछ डरकर भागने लगे और एक आंतरिक शोर गूंजने लगा। अकबर की आंखों में एक सवाल था, क्या बीरबल ने वास्तव में चांद का टुकड़ा लाया था या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? बीरबल ने अकबर से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्या आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक टुकड़ा था? क्या बीरबल ने चांद का सचमुच टुकड़ा लाया या कुछ और चालाकी का खेल खेला? क्या अकबर को बीरबल की योजना का पूरा रहस्य पता चल पाएगा? बीरबल की आखिरी चाल
और अकबर का दिमागी खेल। अकबर ने कटोरी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में असमंजस था। महल के अन्य दरबारी भी चुपचाप खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। बीरबल की मुस्कान ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन वो क्या कर रहा था, इसे समझ पाना मुश्किल था। चांद का टुकड़ा सचमुच दिखाई दे रहा था, लेकिन ये किसी रत्न या चमकदार पत्थर जैसा था। कहीं से ये असंभव काम का हल था, लेकिन अकबर के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था। क्या यह सचमुच चांद का टुकड़ा था, या बीरबल कुछ और कर रहे थे? बीरबल, ये क्या है? अकबर ने कटोरी को उलटते हुए पूछा। क्या तुम मुझे गुमराह कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जहां पनाह, आप खुद देख सकते हैं कि ये वही चांद का टुकड़ा है जिसे मैंने लाया। अकबर ने फिर कटोरी को गौर से देखा और उसे देखकर एक रहस्यमय चमक दिखाई दी। ये तो कोई साधारण टुकड़ा नहीं है बीरबल, ये कुछ और ही लगता है, अकबर ने कहा, और फिर कटोरी को कुछ देर तक घुमाकर देखा। अचानक चांद की रोशनी जैसे ही कटोरी में और अधिक तेज हुई, एक अजीब सी छाया महल के अंदर फैलने लगी। सभी दरबारी घबराए हुए थे और महल में हलचल बढ़ने लगी। चांद का रहस्य और बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, जहां पनाह, आपने सही समझा, ये सचमुच चांद का टुकड़ा नहीं है, लेकिन ये चांद की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। अकबर चौंक गए। तो ये क्या है? तुम मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कटोरी से उस चमकते हुए पत्थर को बाहर निकाला। वो पत्थर कुछ खास था और उसके अंदर कुछ गहरे और रहस्यमय चित्र उकेरे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये पत्थर एक प्राचीन जादुई कला का हिस्सा है। इसे चांद की रोशनी में देखकर हम समय की गति और उसकी दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इसे महल के हर कोने में रखा जा सकता है और इससे समय को पलटने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि ये पत्थर समय के खेल से जुड़ा है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ, ये एक प्राचीन यंत्र का हिस्सा है जो पहले कभी खो गया था, लेकिन अब जब हमने इसे खोज लिया है तो हमें यह समझना होगा कि इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि हम समय को नियंत्रित करने के खतरनाक खेल से बच सकें। साजिश का पर्दाफाश और नई चुनौती। अकबर और बीरबल दोनों को यह समझने में कुछ वक्त लगा, लेकिन अंत में वे ये जान पाए कि यह पत्थर किसी पुराने शाही परिवार द्वारा छिपाया गया था, जो समय को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब यह पत्थर फिर से महल में आ चुका था और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह पूरे साम्राज्य को उलट सकता था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, बीरबल, अब हमें क्या करना होगा? क्या हम इस पत्थर को सुरक्षित रख सकते हैं? बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहां पनाह, हमें इसे तत्काल महल के सबसे गहरे और सुरक्षित कक्ष में रखना होगा। इसके अलावा हमें इस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जैसे ही बीरबल ने पत्थर को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा, अचानक एक नई समस्या सामने आई। महल के अंदर एक अजनबी शख्स को देखा गया जो किसी काले चादर में छिपा था और तेजी से भाग रहा था। क्या ये वही शख्स था जो पत्थर को चोरी करने की कोशिश कर रहा था? क्या बीरबल और अकबर उस अजनबी को पकड़ पाएंगे? क्या वो कोई नया खतरा लेकर आया है? बीरबल और अकबर का मुकाबला अजनबी के साथ। महल में अचानक एक अजनबी शख्स की हलचल मच गई थी। उसकी काली चादर हवा में लहरा रही थी और उसकी चाल इतनी तेज थी कि महल के सैनिक भी उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। वो महल के गलियारों में जैसे भूत प्रेत की तरह घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल और अकबर दोनों को इस अजनबी के बारे में शक हो गया था और अब उन्हें यह पता करना था कि वो कौन था और क्यों महल में आकर इतनी हड़बड़ी में पत्थर की तलाश कर रहा था। बीरबल, वो शख्स कौन हो सकता है? अकबर ने गंभीरता से पूछा। जहां पनाह,
मुझे लगता है कि वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने समय के साथ छेड़छाड़ करने का इरादा किया था। बीरबल ने अपनी आंखों से अजनबी को घूरते हुए कहा। उसकी गति और उसकी निगाहें ये बताती है कि वो महल में गहरे रहस्यों को ढूंढ रहा है, और ये पत्थर जो हम पहले से ही महल के सुरक्षित कक्ष में रख चुके हैं, वो उसी की तलाश में था। अकबर ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो पूरे महल को घेर लें। हर दरवाजे, खिड़की और कोने में सैनिक तैनात कर दिए गए, लेकिन ये अजनबी अब भी नहीं पकड़ा जा रहा था। उसकी तेज और चुपचाप गतिविधियां महल के हर हिस्से में फैल गई थी। अजनबी का रहस्य और बीरबल का दिमागी खेल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें अब कुछ और चतुराई से काम लेना होगा। हमें सिर्फ इस अजनबी को पकड़ने का नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को भी जानना होगा। दोनों ने योजना बनाई कि अजनबी को महल के भीतर एक खास स्थान पर फंसाया जाएगा, जहां वो बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। बीरबल ने महल के सबसे पुराने कक्ष का रास्ता तैयार किया। वो जानते थे कि इस कक्ष में प्रवेश केवल उस व्यक्ति के लिए हो सकता है जो किसी पुरानी शक्ति से जुड़ा हो, और वही शक्ति इस अजनबी के पास हो सकती थी। जब अजनबी उस कक्ष की ओर बढ़ा, बीरबल और अकबर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर फंसा लिया। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। अब देखो, वो कहाँ जाएगा? बीरबल ने अकबर से कहा। इस दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और फिर बीरबल की ओर घूरते हुए कहा, तुम समझते हो बीरबल कि तुम्हारे सारे जाल मुझसे बच सकते हैं? तुमने समय के खेल को गलत तरीके से समझा है। ये पत्थर सिर्फ एक शुरुआत है, और तुम दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है, सच्चाई का खुलासा और अजनबी का इरादा। अजनबी ने अपनी चादर से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ रहस्यमय चित्र उकेरे हुए थे। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है बीरबल। तुम लोग समझते हो कि ये समय को नियंत्रित करने का यंत्र है, लेकिन ये तो एक संकेत है। उसने कहा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम सोच रहे हो। मैं वही हूं जो समय को वापस लाने की शक्ति चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे सामने एक और चुनौती रखता हूं। तुम इसे हल कर पाओ तो जान पाओगे कि अगला कदम क्या होगा। अकबर और बीरबल दोनों एक पल के लिए चौंके। क्या ये सचमुच कुछ और है? अकबर ने चिंतित होकर कहा। अजनबी ने कटोरी में रखा पत्थर दिखाया और फिर उस पर अपनी अंगुली घुमाते हुए कहा, यदि तुम इसे इस समय से बाहर निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति दूंगा। लेकिन क्या तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल दोनों अब गहरे सवालों में उलझे हुए थे। क्या ये असंभव चुनौती थी, या ये अजनबी कुछ और चालाकी से खेल रहा था? क्या वो सचमुच समय को बदलने की योजना बना रहा था? क्या अकबर और बीरबल इस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या ये अजनबी उन्हें उस रहस्यमय शक्ति तक पहुंचने का मौका देगा, या वह एक नया खतरा लेकर आया है? बीरबल और अकबर का समय के साथ अंतिम मुकाबला। महल के गहरे कक्ष में अजनबी की चुनौती ने अकबर और बीरबल को एक नई दुविधा में डाल दिया था। वो अजनबी अब तक के सबसे चतुर और रहस्यमय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा था, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अकबर और बीरबल दोनों को यह समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश हो सकती है। अजनबी ने एक बार फिर से वो पुराना कागज बीरबल के सामने रखते हुए कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम इसे हल कर पाओगे तो तुम्हें ये पत्थर पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। ये तुम दोनों के लिए अंतिम परीक्षा है। क्या तुम चाहते हो कि हम इसे पूरी दुनिया के सामने लाएं? अकबर ने गंभीरता से पूछा और बीरबल ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि यह कोई साधारण खेल नहीं था। अजनबी ने फिर अपने कागज में कुछ खास संकेतों को छेड़ा और कहा, समय को सही दिशा में लाने के लिए तुम्हें यह पत्थर और इसके रहस्यों को पूरी तरह से समझना होगा। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो सम्राटी साम्राज्य और पूरी धरती दोनों के लिए संकट आ सकता है। बीरबल की सूझबूझ।
बीरबल ने अजनबी को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें इस खेल को समझने की जरूरत है। यह पत्थर किसी चमत्कारी शक्ति का हिस्सा है, और अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तो हम क्या करें बीरबल? इस रहस्यमय अजनबी के खिलाफ हमें अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने बिना किसी देर के कहा, जहांपनाह, हमें इस रहस्य को समझने के लिए एक और कदम बढ़ाना होगा। हमें यह पता करना होगा कि यह पत्थर क्यों और कैसे काम करता है। बीरबल ने फिर महल के पुराने पुस्तकालय में जाकर एक प्राचीन पुस्तक निकाली। वो किताब समय और उसकी शक्तियों से संबंधित थी। जैसे ही बीरबल ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा, एक छिपी हुई जानकारी सामने आई। समय को नियंत्रित करने की शक्ति केवल उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दे और संतुलन बनाए रखे। तो ये इस खेल का असली अर्थ है, बीरबल ने कहा। इस पत्थर को केवल वो व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जो खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। अकबर की आंखें चमकी। तो ये हमसे क्या मांग रहा है? अजनबी का आखिरी चेहरा और महल का बड़ा खतरनाक कदम। जब अकबर और बीरबल ये सब समझने लगे, तब अचानक महल में एक नई हलचल मच गई। अजनबी ने चुपचाप एक दरवाजे से प्रवेश किया और उसकी आंखों में अब नफरत और गुस्से का समावेश था। वो अब और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुम समझते हो बीरबल कि तुम मुझे हरा पाओगे? अजनबी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास समय को नियंत्रित करने की कोई शक्ति नहीं है। बीरबल ने अजनबी को गंभीरता से देखा और कहा, तुम गलत समझ रहे हो अजनबी। तुम सिर्फ एक खेल खेल रहे हो, लेकिन इस खेल को जीतने के लिए हमें सही रास्ता अपनाना होगा। ये पत्थर किसी शक्ति का हिस्सा है, लेकिन उसकी असली ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं है। अजनबी ने चिल्लाते हुए पत्थर को अपनी ओर खींच लिया और कहा, मैं समय को पलट कर दिखाऊंगा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। वो पत्थर को महल के बीचों बीच लेकर खड़ा हो गया और उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। अचानक जैसे ही उसने पत्थर को पूरी ताकत से अपनी दिशा में मोड़ा, महल की दीवारों में कंपन होने लगा। घड़ियां फिर से अपनी दिशा उलटने लगी। बीरबल और अकबर दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। क्या समय सचमुच उलटने जा रहा था? क्या समय बदलने की सच्चाई है, या अजनबी ने कोई और खेल खेला है? अजनबी ने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। ये पत्थर मेरे हाथ में है और अब पूरी दुनिया को बदलने का समय आ गया है। महल के भीतर हलचल और शोर मच गया। दीवारें टूटने लगी और महल के दरवाजे अजीब सी आवाजें करने लगे। क्या ये अजनबी वास्तव में समय को बदलने में सफल हो पाएगा? समय का खेल और बीरबल का अंतिम हल। महल के भीतर सब कुछ अजीब और अव्यवस्थित हो गया था। अजनबी ने चांद की रोशनी और पत्थर की शक्ति का उपयोग करके समय को उलटने की पूरी कोशिश की थी। घड़ियां फिर से उल्टी घूमने लगी और महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अकबर और बीरबल दोनों का मन बैठ गया था, क्योंकि ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा संकट था। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, अब हमें क्या करना होगा? अगर समय सचमुच पलट गया तो क्या होगा? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, ये वही क्षण है जब हमें अपनी पूरी समझ और साहस का उपयोग करना होगा। ये अजनबी सिर्फ अपनी शक्ति से महल और साम्राज्य को उलटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। हमें इस खेल को समझकर इसे खत्म करना होगा। बीरबल ने एक बार फिर से उस रहस्यमय पत्थर को गौर से देखा। वो जानता था कि इस पत्थर का असली राज सिर्फ तभी खुल सकता था जब उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। समय को नियंत्रित करने का खेल। बीरबल ने अजनबी से कहा, तुम समझते हो अजनबी कि तुम इस खेल को जीत सकते हो, लेकिन समय को नियंत्रित करने की असली शक्ति सिर्फ उस व्यक्ति के पास है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। तुमने पत्थर का इस्तेमाल अपने खतरनाक इरादों के लिए किया,
लेकिन तुम भूल गए कि समय का असली मालिक वो होता है जो अपने हर कदम को सही दिशा में उठाता है। अजनबी ने हंसी में कहा, तुम मुझे उपदेश देने आए हो बीरबल, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही अजनबी ने फिर से पत्थर को घुमाया, एक अजीब सा विस्फोट हुआ और अचानक महल के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई। महल की दीवारों में गहरी आवाजें आने लगी और समय जैसे पूरी तरह से रुक गया। लेकिन बीरबल और अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। बीरबल जानता था कि ये अजनबी अब अपनी ही चाल में फंस चुका था। बीरबल की चाल और अजनबी का अंत। बीरबल ने अजनबी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, तुमने जो किया है वो समय के नियमों को तोड़ने की एक असफल कोशिश थी। तुम्हें नहीं पता कि इस खेल में असली ताकत कहाँ है। अजनबी गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो बीरबल? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल ने धीरे धीरे एक कदम पीछे बढ़ाया और कहा, तुमसे पहले ही मैंने ये समझ लिया था कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं थे। तुम खुद को समय का नियंत्रक समझते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असली नियंत्रण समय को बदलने में नहीं, उसे समझने में है। फिर बीरबल ने पत्थर को अपनी हाथों में लिया और उसकी सुइयां ध्यान से घुमाई। जैसे ही उसने इसे सही दिशा में मोड़ा, महल की दीवारों की दरारें ठीक होने लगी और घड़ियां सामान्य दिशा में घूमने लगी। अजनबी अचानक चौंका और उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। तुमने क्या किया? अजनबी ने घबराते हुए पूछा। समय को सही दिशा में लाने का काम किया, बीरबल ने कहा। तुम समय के खेल से खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि समय को नियंत्रित करना कोई खेल नहीं है। ये एक अदृश्य शक्ति है और जो उसे समझता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। अजनबी अब पूरी तरह से चुप हो गया। उसकी आंखों में मायूसी थी और वो धीरे धीरे पत्थर को छोड़कर पीछे हटने लगा। महल में सब कुछ सामान्य हो गया था। बीरबल और अकबर ने राहत की सांस ली, क्योंकि समय फिर से अपनी सही दिशा में बहने लगा था। अजनबी का भाग्य और बीरबल की बुद्धिमानी। अजनबी अब महल से बाहर जा चुका था और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो अब समय के खेल से बाहर हो चुका था और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक और संकट को टाल दिया था। अकबर ने बीरबल को शाबाशी देते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें संकट से उबार लिया। तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने हमें समय की शक्ति को सही दिशा में लाने में मदद की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये मेरी चतुराई नहीं, बल्कि समय की समझ और संयम था जिसने हमें बचाया। समय सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना ही असली कला है। महल में सब खुश थे और बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर से अकबर और उनके साम्राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया था। बीरबल और अकबर का नया रहस्य। महल में शांति लौट आई थी, लेकिन अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं हो सकती। अजनबी का खेल खत्म हुआ था, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा था जो अभी भी अनकहा था। बीरबल की आंखों में एक गहरी सोच की लकीर थी और अकबर समझ गए थे कि बीरबल कुछ छिपा रहा है। एक दिन बीरबल और अकबर राजमहल के बगीचे में बैठे थे और अकबर ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल, वो अजनबी सिर्फ समय के साथ खेल रहा था या उसके पीछे कुछ और था? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि अजनबी का ये खेल कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसकी आंखों में जो डर और शंका थी, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। मुझे लगता है कि उसका मकसद सिर्फ महल और साम्राज्य तक सीमित नहीं था। अकबर ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ हमें समय के साथ खेलने के लिए नहीं आया था? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, बिल्कुल। वो जो पत्थर लेकर आया था वो किसी पुराने रहस्य का हिस्सा था और उस रहस्य का सीधा संबंध हमारे साम्राज्य से था। एक और रहस्य का पर्दाफाश। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल के एक गहरे कोने में एक पुरानी किताब ढूंढी।
वो किताब बहुत ही प्राचीन थी और उसमें किसी पुराने समय के जादुई पत्थरों और शक्तियों का वर्णन था। बीरबल ने किताब को खोलते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये किताब हमें कुछ और ही राज दिखा रही है। ये वही पत्थर है, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ है। अकबर ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसमें लिखा था, जो इस पत्थर का असली उपयोग करेगा वो समय के साथ खेल सकता है, लेकिन अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो सम्राटी साम्राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो इसका मतलब ये पत्थर सिर्फ एक खेल नहीं है। अकबर ने चिंता व्यक्त की। सही कहा जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह पत्थर किसी शक्तिशाली जादुई शक्ति का हिस्सा है। जो इसे सही तरीके से समझेगा वो पूरी दुनिया का नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। महल में नई हलचल। महल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कुछ दरबारी अजीब से बर्ताव करने लगे थे। कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था और कोई अचानक से बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। बीरबल ने इस बदलाव को महसूस किया और वो अकबर से कहने लगा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें कुछ बड़ा होने से पहले ये समस्या हल करनी होगी। कोई हमारे आसपास है जो इस शक्तिशाली पत्थर की तलाश में है। अकबर और बीरबल दोनों ने महल की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी एक दिन जब वे राजमहल के अंधेरे कक्ष में पहुंचे तो वहां एक नया व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा अजनबी था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी शंका थी जो पहले अजनबी के चेहरे पर थी। तुम कौन हो? अकबर ने सवाल किया। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सम्राट। तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे साम्राज्य की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी धीरे से बोला, तुम लोग समय को नियंत्रित करने का खेल खेल रहे हो, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल और अकबर। महल में अचानक से हवा ने अपना रुख बदल लिया। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। क्या ये वही अजनबी था या कोई और छिपा हुआ शत्रु? क्या ये एक नया खतरा है जो बीरबल और अकबर को सामना करना होगा? वो अजनबी व्यक्ति अब महल में एक नई हलचल मचाने लगा था। उसकी आंखों में गहरी शरारत और खुफिया योजना की झलक थी। वो हंसते हुए बोला, तुम दोनों ने समय के खेल को समझने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अकबर और बीरबल दोनों ही चौंक गए। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता। मेरा काम है समय के खेल को अंजाम तक पहुंचना। तुम दोनों के साम्राज्य का भविष्य इस पत्थर में बसा है और तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि हम कहां से आए हैं। उसकी बातों में कुछ था जो दोनों को झकझोर रहा था। बीरबल ने उसे समझाने की कोशिश की, समय कोई खेल नहीं है और तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, समय एक खेल ही है बीरबल। इसे खेलने वाला हर व्यक्ति अपनी मर्जी से इसे बदल सकता है। अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, एक असल खेल का अंत। उस व्यक्ति ने फिर से उसी रहस्यमय पत्थर को अपने हाथों में लिया और जैसे ही उसने उसे घुमाया, अचानक महल की दीवारों में तेज आवाजें आईं। सब कुछ हिलने लगा और महल की नींव तक कांपने लगी। अकबर और बीरबल दोनों ने महसूस किया कि ये वो समय था जब या तो ये खेल खत्म हो सकता था या पूरी दुनिया उलट सकती थी। लेकिन बीरबल ने बिना देर किए अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। वो उस रहस्यमय पत्थर की ओर बढ़ते हुए बोला, समय का खेल हमेशा समय के साथ चलता है, लेकिन उसे समय के नियमों से बाहर लाना गलत है। उसने पत्थर को अपनी ओर खींचा और जैसे ही उसे सही दिशा में घुमाया, पूरी महल में एक अजीब सी शांति छा गई। वो व्यक्ति चौंकते हुए बोला, तुम ये कैसे कर रहे हो? बीरबल ने कहा, तुमने कभी समय को सही से समझा नहीं।
असली खेल उसे नियंत्रित करना नहीं, उसे समझना है। कुछ ही सेकंड्स में उस व्यक्ति की सारी शक्ति खत्म हो गई। पत्थर ने अपनी असली दिशा पकड़ ली और महल फिर से सामान्य हो गया। वो व्यक्ति जो पहले महल की दीवारों में दरारें डाल रहा था, अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वो अब कोई खतरनाक जादू नहीं चला सकता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो ये सचमुच एक खेल था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जहांपनाह, ये समय का खेल था। लेकिन असली शक्ति समय को सही दिशा में समझने और नियंत्रित करने में है। समाप्ति का संकेत। महल में सब कुछ शांत हो गया था। समय फिर से अपनी सही दिशा में चल रहा है। बीरबल और 3 अनजान मेहमान। शाम का समय था। बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक सेवक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के द्वार पर 3 अजनबी खड़े हैं। वे खुद को आपके खास मेहमान बता रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचानता नहीं। अकबर ने चौंक कर कहा, खास मेहमान? पर हमने तो किसी को बुलाया नहीं। सेवक ने सिर झुका लिया। वे कहते हैं कि वे बहुत दूर से आए हैं और सीधे आपसे ही बात करना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। राजसी दरबार में अजनबियों की एंट्री। बीरबल के इशारे पर सिपाहियों ने उन 3 अजनबियों को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। वे तीनों अलग अलग उम्र के थे, एक बूढ़ा, एक अधेड़ और एक जवान। उनकी वेशभूषा शाही थी, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, जहांपनाह, हम दूर देश से आए हैं। हमारे पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, लेकिन पहले हमें ये यकीन हो जाए कि आप इसके काबिल हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तोहफा क्या है? अधेड़ व्यक्ति ने कहा, यह एक रहस्य है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन पहले हमें आपकी परीक्षा लेनी होगी। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, कैसी परीक्षा? 3 रहस्यमयी सवाल। जवान व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, हम तीनों आपको 3 अलग अलग सवाल पूछेंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हम अपना रहस्य आपको बता देंगे, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, यह दिलचस्प होगा, पूछिए अपने सवाल। पहला सवाल बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, राजा के लिए सबसे कीमती चीज क्या होती है? दूसरा सवाल अधेड़ व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई कर सकता है लेकिन उसे करने वाला कभी खुद नहीं देख सकता? तीसरा सवाल जवान व्यक्ति ने पूछा, अगर कोई राजा अपने ही महल में अकेला रह जाए तो वो सबसे पहले किसे बुलाएगा? बीरबल कुछ पल चुप रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल पर थी। बीरबल के जवाब और नया रहस्य। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इन तीनों सवालों का उत्तर जुड़ा हुआ है। राजा के लिए सबसे कीमती चीज उसका विश्वास होता है, क्योंकि बिना विश्वास के वो अकेला रह जाता है। जो काम हर कोई कर सकता है लेकिन खुद नहीं देख सकता, वो है सोचना। हर कोई सोच सकता है लेकिन अपनी सोच को देख नहीं सकता। अगर राजा अपने महल में अकेला रह जाए तो वो सबसे पहले अपने डर को हराने के लिए अपने विश्वास पात्र को बुलाएगा। अकबर और दरबारियों ने ताली बजाई। तीनों अजनबियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर बीरबल को एक पुराना मुहर लगा हुआ लिफाफा दिया और कहा, तुमने बुद्धिमानी से जवाब दिए, लेकिन ये तो सिर्फ पहली परीक्षा थी। अब तुम्हें इस रहस्य को खोलने के लिए एक और चुनौती से गुजरना होगा। बीरबल ने लिफाफा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, रुको, इसे खोलने से पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इसमें एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे दरबार को हिला सकता है। अकबर और बीरबल ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। आखिर उस लिफाफे में क्या था? तीनों अजनबी कौन थे और उनकी असली मंशा क्या थी? बीरबल और मुहरबंद रहस्य। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने लिफाफे को गौर से देखा। यह बहुत पुराना था और उस पर एक अनोखी मुहर लगी थी।
जिस पर एक अनजान प्रतीक अंकित था। तीनों अजनबी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, खोलो इसे। बीरबल ने लिफाफा खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकाली। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनका चेहरा गंभीर हो गया। जहांपनाह, ये चिट्ठी आपके पिता सम्राट हुमायूं के समय की है। अकबर चौंक गए। क्या? मेरे पिता की चिट्ठी? लेकिन ये इन अजनबियों के पास कैसे आई? खत का रहस्य। बीरबल ने पढ़ना जारी रखा। जिस दिन ये खत तुम्हारे हाथों में पहुंचे, समझ जाना कि तुम्हारे महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन ये दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दरबार में बैठा है। इस खत के साथ आने वाले 3 लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। यदि तुम्हारा सबसे बुद्धिमान मंत्री इस परीक्षा में सफल हो गया, तो वे तुम्हें वो नाम बता देंगे जो तुम्हारे विनाश की साजिश रच रहा है। लेकिन यदि वो असफल हुआ, तो ये रहस्य सदा के लिए दफन हो जाएगा। अकबर ने घबराकर तीनों अजनबियों की ओर देखा। तो क्या तुम मेरे पिता के समय से जुड़े हो? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। हम तुम्हारे पिता के गुप्तचर थे। उन्होंने हमें एक आखिरी मिशन दिया था, तुम्हें उस शत्रु से बचाना जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बीरबल ने पूछा, लेकिन ये शत्रु कौन है? तीसरी परीक्षा। जवान अजनबी आगे बढ़ा और बोला, ये जानने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो हम तुम्हें वो नाम बताएंगे जो इस साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रहा है। अकबर और बीरबल दोनों सतर्क हो गए। अधेड़ व्यक्ति ने कहा, हम तुम्हें 3 संकेत देंगे। यदि तुम समझ गए कि ये संकेत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो तुम्हारी जीत होगी। लेकिन यदि नहीं, तो ये रहस्य सदा के लिए दफन हो जाएगा। पहला संकेत, वो व्यक्ति तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ नहीं है। दूसरा संकेत, वो हमेशा तुम्हारे दरबार में रहता है, लेकिन वो कभी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तीसरा संकेत, उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन वो नायक नहीं, बल्कि गद्दार कहलाएगा। बीरबल ने अपनी मूंछों को सहलाया और सोचना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा था। सभी की नजरें उन पर थी। अकबर ने घबराकर पूछा, बीरबल, क्या तुम समझ गई कि ये कौन है? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति कौन है। अकबर चौंक गए। तो बताओ, वो कौन है? बीरबल ने उनकी ओर देखा और कहा, लेकिन मैं ये नाम सबके सामने नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ये नाम अभी लिया तो ये दरबार हिल जाएगा और शायद आपकी जान भी खतरे में पड़ जाए। तो आखिर वो गद्दार कौन था? क्यों बीरबल उसका नाम दरबार में नहीं लेना चाहते थे? बीरबल और गद्दार का नाम। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल, अगर तुम जान चुके हो कि गद्दार कौन है, तो उसका नाम बताओ। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये नाम लेना उतना आसान नहीं है। ये षड्यंत्र महल की 4 दीवारों के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य तक फैला हुआ है। अगर हमने जरा भी जल्दबाजी की, तो ये गद्दार अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। 3 अजनबियों का आखिरी रहस्य। तीनों अजनबी मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा पूरी हुई। अब हम वो नाम बता सकते हैं, लेकिन याद रखना, ये नाम जानने के बाद तुम्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना साजिश पूरी हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूं। अधेड़ व्यक्ति ने धीरे से कहा, ये व्यक्ति तुम्हारे दरबार में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र बनकर बैठा है। ये वही है जो बादशाह को सबसे ज्यादा सलाह देता है, लेकिन हर सलाह के पीछे एक गहरी चाल होती है। जवान व्यक्ति आगे बढ़ा और फुसफुसाया, ये नाम है। लेकिन तभी अचानक महल की छत पर बैठी एक काली चिड़िया जोर से चिल्लाई और उड़ गई। जैसे ही उस चिड़िया की आवाज गूंजी, बूढ़ा अजनबी कांप उठा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हमला,
बीरबल और अकबर उसकी ओर लपके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े की सांसें उखड़ चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा कागज था जिस पर कुछ लिखा था। बीरबल ने कागज उठाया और पढ़ा वो नाम, तुम्हारे सबसे करीब है। अकबर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ये हत्या हुई है। किसी ने हमें सच बताने से पहले ही इसे खत्म कर दिया। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तीनों अजनबियों में से अब सिर्फ दो ही बचे थे। जवान अजनबी के चेहरे पर डर था, लेकिन अधेड़ व्यक्ति शांत था। बीरबल ने फौरन कहा, दरबार को बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाए। अब सवाल यह था, बूढ़े व्यक्ति को किसने मारा? क्या ये गद्दार खुद महल में मौजूद था? वो नाम अब भी एक रहस्य क्यों बना हुआ है? बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम सच्चाई के बहुत करीब हैं। बस एक आखिरी कदम बाकी है। आखिर वो गद्दार कौन था और बूढ़े की हत्या के पीछे किसका हाथ था? बीरबल और अंतिम चाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़े अजनबी की मौत एक रहस्य बन चुकी थी। तीनों अजनबियों में से अब केवल दो बचे थे, एक अधेड़ और एक जवान। बूढ़े के हाथ में मिला कागज सिर्फ एक संकेत दे पाया था, वो नाम तुम्हारे सबसे करीब है। बीरबल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने दरबार के चारों ओर नजर दौड़ाई। महल के रक्षकों को आदेश दिया गया कि कोई भी बाहर न जाए। संदिग्ध कौन? अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हमें इस गद्दार का नाम जानना ही होगा। बीरबल ने तीनों अजनबियों की तरफ देखा। अधेड़ व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, लेकिन जवान व्यक्ति बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। बीरबल ने अधेड़ व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि बूढ़े की हत्या किसने की? अधेड़ व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, हां, लेकिन मैं बिना सबूत किसी का नाम नहीं ले सकता। ये शख्स बहुत चालाक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो चालाक है तो हमें उससे ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, हम अंधेरे में तीर चलाएं और शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराएं। दूसरा, हम गद्दार को खुद सामने आने के लिए मजबूर करें। अकबर ने पूछा, लेकिन ये होगा कैसे? बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने ऐलान किया, कल सुबह बादशाह अकबर पूरे दरबार के सामने गद्दार का नाम लेंगे और उसे तुरंत दंड दिया जाएगा। ये सुनते ही महल में मौजूद हर व्यक्ति सतर्क हो गया। लेकिन असली असर कुछ और था। जिसने भी ये साजिश रची थी, वो अब घबराने वाला था। रात का रहस्य। रात को महल में हर तरफ सिपाहियों की पहरेदारी थी, लेकिन बीरबल को यकीन था कि असली गद्दार अब कोई न कोई कदम उठाएगा। आधी रात को, जब सब सो रहे थे, महल के गुप्त दरवाजे से एक परछाई चुपचाप बाहर निकली। वो तेजी से महल की पिछली दीवार की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, सिपाही उसे पकड़ने के लिए तैयार थे। गद्दार का पर्दाफाश। सिपाहियों ने तुरंत उस परछाई को रोका और मशाल की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। वो कोई और नहीं, बल्कि महल का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था, प्रधानमंत्री खान आजम। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे अविश्वास में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति वर्षों से हमारे साथ है, वही हमें धोखा दे रहा था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये इंसान हमेशा आपके सबसे करीब रहा, लेकिन यही कारण था कि इसे कोई शक की नजरों से नहीं देखता था। खान आजम ने सिर झुका लिया। वो पकड़ा जा चुका था। अंतिम रहस्य। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? खान आजम हंस पड़ा और बोला, जहांपनाह, सत्ता का नशा बहुत बड़ा होता है। मैं वर्षों से इस मौके की तलाश में था, लेकिन बीरबल ने मेरी हर चाल नाकाम कर दी। अकबर ने गुस्से में सजा सुनाई। गद्दारों के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, मृत्यु। और इस तरह एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। 3 अजनबी सही साबित हुए। बूढ़े की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। अंतिम संवाद।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये रहस्य कभी सामने नहीं आता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्ता से ज्यादा कीमती चीज विश्वास होता है, और विश्वास तभी बचता है जब आंखें हमेशा खुली रहें। इस तरह बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार साम्राज्य को बचा लिया और अकबर को सिखाया कि सबसे बड़ा शत्रु अक्सर सबसे करीब होता है। बीरबल और 3 चालाक ठग। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर किसी ने कोई अनोखा ठग पकड़ा तो उसे इनाम मिलेगा। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां ठग होंगे वहां चालाकी भी होगी, जहां चालाकी होगी वहां बीरबल की नजर होगी। अकबर हंस पड़े, लेकिन तभी एक वृद्ध व्यापारी दरबार में आया। वो कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, 3 ठगों ने मेरी पूरी दौलत लूट ली। वे इतने चालाक थे कि मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें पैसे दे दिए, और अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लुट गया। बीरबल चौंक गए। कैसे? वृद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। 3 चालाक ठगों की कहानी। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिला जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मुझे भी उसी नगर जाना है, पर मेरी आंखें कमजोर हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकते हो? मैंने सोचा, गरीब बूढ़े की मदद करना पुण्य का काम होगा। मैंने उन्हें अपने बैलगाड़ी पर बिठा लिया। हम अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक युवा व्यक्ति मिला। वो बड़ा परेशान दिख रहा था। उसने कहा, मुझे जल्दी उसी नगर पहुंचना है, पर मेरा घोड़ा घायल हो गया। क्या आप मुझे भी साथ ले चलेंगे? मैंने उसे भी साथ बिठा लिया। कुछ दूर जाने पर एक और आदमी मिला। वो भी लूटा पिटा सा लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे डाकुओं ने लूट लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या मुझे आपके साथ यात्रा करने की अनुमति मिलेगी? मुझे इन पर दया आ गई और मैंने तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वृद्ध आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, मैं एक प्रसिद्ध साधु हूं। मुझे भविष्य देखना आता है। तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा संकट लिखा है। मैं घबरा गया और पूछा, कैसा संकट? उसने कहा, तुम्हारी गाड़ी में सोने और चांदी से भरी पेटी है। अगर तुमने तुरंत उसे नदी में नहीं फेंका तो तुम पर भारी विपत्ति आ सकती है। युवा व्यक्ति बोला, बाबा सच कह रहे हैं। मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूं। तुम्हारे माथे पर संकट की लकीरें साफ दिख रही है। तीसरा आदमी, जो पहले लुटा-पिटा सा लग रहा था, वो रोने लगा। भाई, मेरी भी यही गलती थी। मेरे पास भी दौलत थी, पर मैंने भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया और सब कुछ खो दिया। तुम गलती मत करो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सर्वनाश होने ही वाला है। डर के मारे मैंने अपनी सारी दौलत नदी में फेंक दी, और जैसे ही मैंने दौलत बहाई, तीनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और अचानक भाग खड़े हुए। बीरबल हंसते हुए बोले, वाह, ठगों की ठगी भी गजब की थी। लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें इन 3 ठगों को पकड़ना ही होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये ठग तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठगी एक बड़े खेल का हिस्सा है। क्या मतलब? अकबर चौंक गए। बीरबल धीरे से बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ठग सिर्फ प्यादे हैं। असली राजा कोई और है जो इस चाल को चला रहा है। अकबर और दरबारियों की आंखें फटी रह गई। तो कौन था वह असली खेल रचने वाला दिमाग? क्या बीरबल उसे पकड़ पाएंगे? और क्या ये ठगों का गिरोह सिर्फ एक व्यापारियों को ही लूट रहा था, या कुछ और बड़ा रहस्य था? अकबर की चोरी हुई अंगूठी। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह हलचल मच गई। उनकी प्रिय अंगूठी, जो उनके पिता की निशानी थी, अचानक गायब हो गई थी। पूरे महल में खोजबीन के बावजूद अंगूठी का कोई पता नहीं चला। चिंतित होकर अकबर ने अपने विश्वस्त मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूछा, महाराज,
आपने अंगूठी आखिरी बार कहाँ रखी थी? अकबर ने उत्तर दिया, मैंने नहाने से पहले उसे अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो वो वहां नहीं थी। बीरबल ने विचारपूर्वक कहा, यह संभव है कि महल के किसी सेवक ने अंगूठी उठाई हो। हमें सभी सेवकों को बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अकबर के आदेश पर सभी 5 सेवक दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, महाराज की अंगूठी अलमारी से गायब हो गई है। यदि तुम में से किसी ने उसे लिया है तो स्वयं स्वीकार कर लो, अन्यथा हमें सख्त कदम उठाने होंगे। सेवकों ने एक स्वर में अनभिज्ञता जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यदि कोई स्वीकार नहीं करता तो मैं अलमारी से पूछूंगा। ये कहकर बीरबल अलमारी के पास गए और कान लगाकर कुछ फुसफुसाने लगे, मानो अलमारी से संवाद कर रहे हों। फिर उन्होंने सेवकों की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, अलमारी ने सब बता दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये सुनते ही एक सेवक ने अनायास अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल की पैनी नजरों से ये बच न सका। उन्होंने तुरंत उस सेवक की ओर इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा, इसे गिरफ्तार करो, यही चोर है। सख्ती से पूछताछ करने पर सेवक ने अपराध स्वीकार कर लिया और अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सेवक को उचित दंड दिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये घटना साधारण चोरी से अधिक प्रतीत होती है। मुझे संदेह है कि महल के भीतर कोई गुप्त साजिश रची जा रही है। हमें सतर्क रहना होगा। अकबर चिंतित हो उठे, बीरबल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमारे महल में कोई विश्वासघात कर रहा है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, संभावना है महाराज। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। बीरबल और गुप्तचरों की गुत्थी। बादशाह अकबर के महल में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। पहले व्यापारी की दौलत लूटी गई, फिर महाराज की प्रिय अंगूठी गायब हो गई। इन घटनाओं ने पूरे दरबार को चिंता में डाल दिया था। बीरबल ने इन मामलों की गहराई से जांच करने का निश्चय किया। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और दरबारियों को एकत्र किया और घोषणा की, महल में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें विश्वासघाती को पकड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने अपने कमरों में जाए और ध्यान से देखे कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। सभी लोग अपने कमरों की ओर बढ़े। बीरबल ने गुप्तचरों को निर्देश दिया कि वे सभी की गतिविधियों पर नजर रखें। रहस्यमयी पत्र। अगले दिन बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। उसमें लिखा था, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आधी रात को महल के बगीचे में आओ। बीरबल ने सोचा, ये पत्र किसने भेजा है? क्या ये कोई जाल है या सच्चाई की ओर इशारा? आधी रात का सामना। आधी रात को बीरबल चुपचाप बगीचे में पहुंचे। वहां एक छाया मूर्ति खड़ी थी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और ये पत्र क्यों भेजा? उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मैं महल का गुप्तचर हूं। मैंने देखा है कि महल के भीतर ही कोई विश्वासघाती है जो इन चोरियों के पीछे है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। बीरबल ने सोचा, यदि महल के भीतर ही कोई विश्वासघाती है तो ये मामला और भी गंभीर है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, हमने चोर को पकड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। महल के हर कोने में गुप्तचरों को तैनात किया जाएगा और जो भी संदिग्ध गतिविधि करेगा उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर महल के भीतर छिपा विश्वासघाती घबरा गया। उसने रात के अंधेरे में महल से भागने की कोशिश की, लेकिन गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो पता चला कि वो महाराज का एक विश्वस्त सेवक था जो लालच में आकर इन चोरियों को अंजाम दे रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और विश्वासघाती को उचित दंड दिया। बीरबल और अदृश्य जादूगर। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से मशहूर थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। महल में चोरी की घटनाएं
थमने का नाम नहीं ले रही थी। बीरबल ने पिछले मामलों को सुलझाया था, लेकिन अब एक नया रहस्य सामने आया था। एक अदृश्य जादूगर का। रहस्यमयी घटनाएं। महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। कीमती वस्तुएं गायब हो जाती, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पहरेदारों ने बताया कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन चीजें फिर भी गायब हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन चोरियों को अंजाम दे रही हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, यदि चोर अदृश्य है तो हमें उसे देखने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। उन्होंने महल के सभी प्रवेश द्वारों पर महीन आटे की परत बिछाने का आदेश दिया और कहा, रात में कोई भी इस आटे पर चलेगा तो उसके पैरों के निशान छूट जाएंगे। रात का पहरा। रात भर पहरेदार सतर्क रहे। सुबह होते ही बीरबल ने आटे की परतों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक मार्ग पर पैरों के निशान थे, जो महल के गुप्त तहखाने की ओर जा रहे थे। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को साथ लिया और उस दिशा में बढ़े। गुप्त तहखाने का रहस्य। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक व्यक्ति छिपा हुआ था, जो महल का ही एक पूर्व कर्मचारी था। उसने स्वीकार किया कि वो महल की संरचना और गुप्त मार्गों के बारे में जानता था और उन्हीं का उपयोग करके चोरी करता था। वह रात में गुप्त मार्गों से आकर चोरी करता और फिर अदृश्य होने का भ्रम पैदा करता था। बीरबल की चतुराई की प्रशंसा। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस नई चतुराई की सराहना की और चोर को उचित दंड दिया। महल में फिर से शांति स्थापित हो गई। लेकिन क्या ये महल की आखिरी रहस्यमयी घटना थी? बीरबल और सोने का बर्तन। महल में चोरी की घटनाएं थम चुकी थी, लेकिन बीरबल को अभी भी लग रहा था कि कुछ बड़ा रहस्य अब भी अनसुलझा है। अदृश्य जादूगर की सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन महल में गुप्तचरों की साजिश अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई थी। इसी बीच एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान घबराया हुआ आया। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने अपने खेत में हल चलाते हुए मिट्टी में दबा एक सोने का बर्तन पाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, वो गायब हो गया। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगा कि किसी ने वो बर्तन जादू से गायब कर दिया? किसान ने सिर हिलाया। हाँ हुजूर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अगले ही पल वो मिट्टी में समा गया, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, इस रहस्य का हल तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल की पड़ताल। बीरबल किसान के खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर खुदाई के निशान थे, लेकिन बर्तन का कोई अतापता नहीं था। उन्होंने खेत के चारों ओर नजर घुमाई और महसूस किया कि मिट्टी ताजा खुदी हुई थी। कोई इस बर्तन को यहां से ले गया है, लेकिन उसने इसे गायब करने का नाटक किया है। बीरबल बुदबुदाए। गांव का रहस्यमयी साधु। बीरबल गांव वालों से पूछताछ करने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, हमारे गांव में एक साधु आया हुआ है। वो कहता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो सोने को हवा में उड़ा सकता है। बीरबल मुस्कुराए, तो ये साधु ही इस खेल का असली खिलाड़ी हो सकता है। वे उस साधु की कुटिया पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साधु अपने भक्तों को चमत्कार दिखा रहा था। वो एक बर्तन में से सोने के सिक्के निकालकर भक्तों में बांट रहा था। बीरबल ने कुटिया में चारों ओर नजर दौड़ाई और एक कोने में मिट्टी से सने हाथों के निशान देखे। उन्होंने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आपको जादू से मिट्टी में सोना बदलने की कला आती है? साधु हंसा, हाँ, मैं अपनी शक्ति से ऐसा कर सकता हूं। बीरबल ने ताली बजाई और सिपाहियों को संकेत दिया। उन्होंने साधु की कुटिया में खुदाई करवाई। कुछ ही देर में वहां से वही सोने का बर्तन मिल गया, जो किसान के खेत से गायब हुआ था। असली साजिश का खुलासा। साधु घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि वो लोगों को ठगने के लिए चमत्कारों का नाटक करता था। उसने खेत में खुदाई कर सोने का बर्तन चुरा लिया था और फिर
गांव वालों को अपनी जादुई शक्ति का झांसा देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। बादशाह अकबर ने इस चालाकी के लिए बीरबल की तारीफ की और साधु को दंड देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, ये साधु अकेला नहीं था, कोई और भी है जो इन चोरियों की साजिश में शामिल है। अकबर चौकन्ने हो गए। तो क्या ये मामला अब भी अधूरा है, बीरबल और गुप्त दरवाजा? बीरबल को यकीन हो गया था कि ये साधु अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था जो महल में चोरी की घटनाओं और सोने के बर्तन की रहस्यमयी गुमशुदगी में शामिल था। गुप्त सुरंग का रहस्य। बीरबल ने साधु से कड़ी पूछताछ की। आखिरकार डर के मारे उसने कबूल किया, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली सरगना महल के भीतर ही छिपा है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वह? साधु ने इशारा किया, वो महल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बीरबल तुरंत महल लौटे। उन्होंने गुप्तचरों से जानकारी इकट्ठी की और एक पुराना नक्शा निकाला जिसमें महल की गुप्त सुरंगों का जिक्र था। रात को जब सब सो रहे थे, बीरबल अपने सिपाहियों के साथ उन सुरंगों की जांच करने पहुंचे। चलते चलते वे एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचे जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। गुनहगार का पर्दाफाश। दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां कुछ संदिग्ध सामान और चोरी किया हुआ खजाना मिला। और वहां खड़ा था महल का खजांची, जो वर्षों से गुप्त रूप से धन चुरा रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और दरबार में पेश किया। महाराज, ये वही व्यक्ति है जो आपकी अंगूठी की चोरी से लेकर महल के सभी रहस्यों के पीछे था। उसने साधु को अपना मोहरा बनाया और खुद महल में रहते हुए गुप्त सुरंगों का फायदा उठाया। अकबर ये सुनकर गुस्से से आग बुला हो गए। उन्होंने तुरंत खजांची को दंडित करने का आदेश दिया। अंतिम रहस्य। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इस पूरे मामले में सबसे अजीब क्या लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे अजीब यह था कि जो व्यक्ति राजकोष का रक्षक था वही सबसे बड़ा चोर निकला। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी से हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इस तरह महल की चोरी की गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ गई और बीरबल की चतुराई की एक और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई।